जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। जीत के लिए जुनून चाहिए, उबालो जिसमें वो खून चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपलीफिकेशन के सम को किस तरह से सिंपल तरीके से सोल्व किया जाता है ये आज आपको मैं सिखाने वाला हूं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो इसको आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल क्या है समझिएगा। तो पहला सवाल है हमारा 2018 की पावर 2 अपन 2017 की पावर 2 प्लस 2019 की पावर 2 माइनस 2 बराबर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में 1009, ऑप्शन बी हमारे पास में 1/2, ऑप्शन सी हमारे पास 1/3 और ऑप्शन डी हमारे पास में 23। तो देखते हैं दोस्तों इसको सिंपल तरीके से किस तरह से सोल्व किया जाना है। तो हमने कुछ भी डाटा एज्यूम कर सकते हैं, हम इसको ए बी जो भी अपने को मर्जी पड़े उसको हम एज्यूम कर सकते हैं। इस तरह के सवालों में एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और हमें बहुत ज्यादा टाइम लगाना नहीं है। जो अपनी मर्जी पड़े अपन उसको मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने कहा इसको भाई, हमने मान लिया इसको एक्स। तो अब देखिए हमने इसको x मान लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका x की पावर 2। अब भाई जब ये 2018 x है तो 2017 क्या होगा, 2017 मतलब 2018 में से अगर आप एक घटा दोगे तो 2017 बच जाएगा। तो हमने क्या करा दोस्तों, यहाँ पे इसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 की पावर 2 प्लस। अब 2019 है दोस्त, तो 2018 में एक अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 2019, तो मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 2 और माइनस 2 आपका चल रहा है। अब ध्यान से समझिएगा एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मतलब क्या हो जाएगा 2x प्लस इधर देखेंगे अपन a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब क्या हो जाएगा 2x माइनस का क्या 2। अब देखिए दोस्त, ये प्लस के 2x ये माइनस के 2x, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये दो एक और ये एक, ये प्लस एक ये प्लस एक कितना हो जाएगा प्लस का 2 और प्लस 2 से माइनस का 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना होगा दोस्त 1/2। तो हमारे सवाल का सही उत्तर क्या होगा 1/2। क्या सभी भाई को बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, डाउट हो ही नहीं सकता। अब देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को आपको देख के आंसर लगाना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। अब ये हुआ कैसे, अब देखिए दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन ऐसे सवाल अगर आपको एग्जाम में मिलते हैं तो ऐसे सवालों को आप देखकर ही आंसर लगा सकते हैं। अब ये हुआ कैसे ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा कि अगर हमने इसको मान लिया, ये इसको हमने मान लिया ये a और इसको हमने मान लिया b और इसको भी हमने क्या मान लिया, इसको 943 को अपन ने a माना है और ये क्या है हमारा b। तो आप देख पा रहे हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी नीचे वाले को भूल जाओ एक मिनट के लिए कि अभी हमारे पास में है ही नहीं। अभी हम सिर्फ ऊपर वाले को देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसका मतलब क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो दोस्तों मैंने आपको अलजेब्रा के क्लास में समझाया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्त 4ab। क्या होता है 4ab। तो 4a का मतलब क्या है अपने पास में 943 और b का जो मतलब है दोस्त, b का मतलब है 864 और जो अपान में हमारे पास चल रहा है वो कितना है 1886 इंटू 1728। तो दोस्त अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इससे ये 2 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा और इससे 2 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो 4 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 4 से 4 कट आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1। क्या इतनी बात सभी भाई को समझ में आती है? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी आप इस सवाल को आसानी से कर पाओगे। आपको इसको पूरे को फॉर्मूले को खोलना होगा, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इस फॉर्मूले को जब हम खोलेंगे तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, यहां से माइनस तो पहले चलेगा आपका, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देख पा रहे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, तो ये a स्क्वायर, ये स्क्वायर कट कोटा जाएगा, b स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये भी कट कोटा जाएगा, 2ab क्या हो जाएगा दोस्त 4ab। तो ये जो 4ab है यहां से निकल करके आया था। क्या इतनी बात सभी भाई को समझ में आती है? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो अब देखते हैं, हम इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है, समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसको भी आप देख के आंसर लगा सकते हो। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 0। अब ये हुआ कैसे, बात को ध्यान से समझना। इस टाइप के अगर एग्जाम में सवाल आते हैं तो आप उनको देख के आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा भाई। क्या है, यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको 7 दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपसे क्या पूछा, x माइनस 15 की होल पावर आपको दे रखा है यहाँ पे 3, है ना, माइनस ब्रैकेट में y माइनस 8 की होल पावर कितनी है 3, इज इक्वल टू व्हाट। इसका वैल्यू पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको देख के दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि अगर मैं 15 में से 8 को माइनस करता हूं तो क्या आ जाता है 7। तो आप देखो दोस्तों, ये जो x है ये कितना होगा हमारा 15, और अगर हम इस 15 में से 8 को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 7। मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, सभी को क्लियर है? अब आप देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ x का वैल्यू 15 रखता हूं तो 15 में से 15 को माइनस करा 0, तो 0 का क्यूब माइनस, अगर मैं y का वैल्यू 8 रखता हूं तो यहाँ पे हमने 8 में से 8 घटाया 0, और 0 का वैल्यू क्या होगा 0 की पावर 3, तो सबकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0। तो हमारे सवाल का जो आंसर निकल करके आएगा वो कितना आएगा 0। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्या कहता है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे ट्रिक्स आपको आना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट मिल सके। तो समझिएगा, तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समझिएगा ध्यान से, कि यदि 2 की पावर 3 की होल पावर 2 बराबर 4 की पावर x, देन पूछा क्या है 3 की पावर x इज इक्वल टू व्हाट, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। ये बात आप लोगों से पूछिए। तो अब आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं दोस्त कि अगर मैं यहां लिखूं कि a की पावर m की होल पावर n, तो इसका मतलब क्या है a की पावर mn। अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं कि a की पावर n की होल पावर m इज इक्वल टू भी क्या होगा a की पावर mn, मतलब पावर की आपस में मल्टीप्लाई ही होनी है। क्या होनी है, पावर की आपस में मल्टीप्लाई ही होनी है दोस्त। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर मैं इस बात को इस तरह से लिख दूं कि भैया ये जो लिखा है 2 की पावर 3, तो इसको मैं बदल के लिख सकता हूं ना 2 की पावर 2 की होल पावर 3, क्योंकि पावर की मल्टीप्लाई तो होनी है, पावर तो आपस में मल्टीप्लाई में रहने वाली है, इज इक्वल टू क्या 4 की पावर x। तो आप देख पा रहे हो 2 की पावर करेंगे 2, तो 2 दूने कितना हो जाएगा 4। अब यहां पे इसकी होल पावर कितनी चल रही है दोस्त 3, इज इक्वल टू 4 की पावर x। अब आप देख पा रहे हो आधार समान है, बेस इक्वल है, तो इनकी पावर को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ये मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करा चुका हूं। अब ध्यान से समझिएगा भाई, तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया दोस्त, वो आ गया 3। तो हमसे इसका वैल्यू पूछा है, मतलब 3 की पावर x, तो x का मतलब कितना है 3, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मतलब 3 का क्यूब पूछा, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो हमारे सवाल का जो आंसर है दोस्त वो कितना होगा 27। दोस्तों, अपने आप को बनाने के लिए अपने आप को दांव पर लगाना पड़ेगा, तभी जाके काम चलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।